बड़े इसके लिए उन्होंने वकीलों की फौज खड़ी की। ये कोई तथ्यहीन बातें हैं, ये सारी तथ्यात्मक बातें हैं और उसको उन्होंने याद दिलाया। चुनाव में तो हम अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही जाएंगे। 4.5-5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए जो काम किया है, महिलाओं और नौजवानों के लिए जो काम किया है, सड़क बिजली पानी और कानून के क्षेत्र में जो बेहतर व्यवस्था की है, इसके आधार पर हम चुनाव में जाने वाले हैं। लेकिन ऐसे अवसरों पर जो पूर्व की सरकारों ने व्यवहार किया था वो उन्होंने याद दिलाया है और कहा है कि हम आज जन्माष्टमी मनाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तमाम त्योहारों के समय में बिजली की उपलब्धता है, सुरक्षा की उपलब्धता है, तमाम जो किसी का कॉपीराइट नहीं है ना। राम पर भी कॉपीराइट नहीं है, कृष्ण पर भी कॉपीराइट नहीं है। आस्था का सवाल है। जिसको पूजा करनी होती है, जिसको भगवान राम में आस्था है, जिसको कृष्ण में आस्था है, वो मंदिर में जाता है, पूजा करता है। बिल्कुल अनुपम जी, कॉपीराइट होना भी नहीं चाहिए। हम लोगों को इससे ज्यादा प्रसन्नता हो ही नहीं सकती कि कांग्रेस सपा के लोग आज झूठा ही सही या मजबूरी में ही सही ये कह तो रहे कि हम राम के हैं, हम कृष्ण के हैं। नहीं तो राम सेवकों को गोलियों से भुनवाया जाता था इस उत्तर प्रदेश में। अनुराग भदौरिया जी, बड़ी खुशी हो रही है बीजेपी को कि आप राम को भी मानने लगे, कृष्ण को भी मानने लगे। आज तो मुख्यमंत्री ने भी मथुरा में ये बात कही कि जो मंदिर नहीं जाना चाहते थे वो कहते हैं कि हमारे राम हमारे कृष्ण। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सनातन धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए। उनको सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। सनातन धर्म कहता है कि ईश्वर सबका है, मनुष्य का भी है, पेड़ पौधे का भी है, और वो यहाँ पे अगर मान लिया जाए तो भूत प्रेतों का भी है। ईश्वर तो सब क्या है, ईश्वर तो किसी में बटा हुआ नहीं है। और हम तो उनसे यही कहेंगे, आप रामायण का समाजवाद अपनाइए, उसमें सत्य सत्ता से बड़ा था। और आप अगर कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण के साथ गीता को भी अपनाइए, जिसमें कहा था कि हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हमको कमजोर आदमी को न्याय दिलाना होता है। और बिना शास्त्र के प्रेम की बांसुरी बजा के आपने युद्ध किया और जीत लिया। आप कम से कम यह नफरत की बांसुरी तो मत बजाइए। माने कृष्ण की भूमि में खड़े होकर कृष्ण का ही अपमान कर रहे हैं आप कृष्ण की बात करें। कृष्ण तो प्रेम की बात करते थे, वो तो प्रेम की बांसुरी बजाते थे, प्रेम में ही बिना शास्त्र के उन्होंने युद्ध जीतने की बात करते थे। आप तो यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि ईश्वर आपका है, तो ये तो सनातन धर्म का भी अपमान कर रहे हैं आप, भगवान कृष्ण का भी अपमान कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण, भगवान को आप इतना ही मानते हैं। हम समाजवादी लोग, मैं सारी बातों को समझ रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए कि राम और कृष्ण को आपकी पार्टी, अगर जैसा बीजेपी कह रही है कि आप लोग याद नहीं करते थे, तो अब चुनाव जब करीब आ रहा है तो भला क्यों याद कर रहे हैं? ऐसा क्या दिख रहा है आपको भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, जो आप लोग बड़ा नाम लेते हैं, बड़ा याद करते हैं? देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का नाम ही झूठा जुमलेबाज पार्टी। इस पे कहां यकीन कर रहे हैं आप? इनको मालूम नहीं, मैंने कहा ना, सनातन धर्म तक मालूम नहीं इनको, तो क्या बात करेंगे? अभी 4 श्लोक बोल देंगे तो बीजेपी प्रवक्ता भाग जाएंगे डिबेट छोड़ के। कहो मैं गिना दूं पूरे रामचरितमानस? इनको थोड़ी ज्ञान है। ये खाली आए बाएं साए बोलते हैं। अरे भैया, कृष्ण की मूर्ति, यहाँ बजरंगबली की मूर्ति, आप चले जाइए घर घर में। ऐसा कौन है घर जिसकी यहाँ नहीं मिलेगी? सैफई में तो आज से नहीं, 15 साल से पहले से लगी है। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए भाई, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं अनुराग भदौरिया। अच्छा लग रहा है, आए बाएं साए झूठ बोलना। अभी पूछ लोगे, सुनिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो ये जो मुख्यमंत्री है, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कौन सी मूर्ति कि अनुराग भदौरिया उसके पहले मुख्यमंत्री, और अगर अखिलेश यादव इस बात को कहे, राहुल गांधी भी अगर राम की चौपाई पढ़े, गीता की बात करें। देखिए अभी सनातन की बात ये कर रहे थे और बोलने नहीं दे रहे हैं। अनुपम जी देखिए कितना खोखला है। अनुराग जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए भाई मनीष शुक्ला का। अनुराग भदौरिया जवाब सुन लो भाई। ये कैसा सनातन धर्म है अनुराग भदौरिया आपका? किसको मानते हैं अनुराग भदौरिया जी, ये कैसा सनातन धर्म है आपका? सनातन धर्म और हिंदुत्व तो सहिष्णुता का प्रतीक होता है। अब इनको चुप कर दीजिए तो मैं जवाब। अनुराग भदौरिया सुनिए भाई, जवाब सुन लीजिए। आप इनको चुप कर दीजिए तो मैं आज इतने अच्छे अवसर पर मैं हल्ला नहीं बचाऊंगा। सोचो आप, उनको गोली मार दी गई। बोले दीजिए, जवाब दे दीजिए अनुराग, आपकी बात का जवाब दे दीजिए। सुनिए अनुराग जवाब दे दीजिए भाई। मनीष शुक्ला बोलिए, ऑडियो डाउन है, बोलिए आप, बोलिए मनीष शुक्ला। देखिए पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता। अनुपम जी आज इतने शुभ अवसर पर मैं हल्ला गुल्ला या चिल्लम चोट नहीं करना चाहता इनकी तरह से। अभी सनातन धर्म की बात कर रहे थे, उसकी व्याख्या कर रहे थे। यद्यपि मैं बहुत दिल से प्रसन्न हो रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको मानने लगे तब तो ये बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान की जनता की। लेकिन सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा गुण है सहिष्णुता।
सवाल का जवाब अरे कृष्ण हल्ला मचाने से नहीं, गीता सुना दो, थोड़ी तो गीता सनातन सुना दो, धर्म दो इसका चार निषेध गीता के श्लोक करता सुना है। दो।